तकरीरी मैदान में जिनका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुनैद साहब शहरिया से तशरीफ लाए हैं। मैं हजरत से मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाकर हजरत तकरीरी कलाम से हम सामिईन के क़ुलूब को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही व सहबिही अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुब्बमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। वक़द क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफ़ाइर राशिदीनल महदीय्यीन। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर। या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीरु लक़द नव्वरल क़मर। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादे अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हर इब्तिदा से पहले, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, पैकरे अमल बनकर गैब की सदा बन जा। हजरात उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, दीनी भाइयों, पसे पर्दा बैठी मेरी बाइज्जत और बाइफ़त माँ और बहनों, यहाँ के बाशिंदगान, खुसूसन अराकीन, काबिले मुबारकबाद है जिन्होंने दीनी महफिल को सजाने, इसको मुनअक़िद करने की हिम्मत व जसारत की है। बड़ी काविशों के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी जो है मुशक्कतें उठाने के बाद ये महफिल मुनअक़िद की गई।
मकसद बिज़ात इन महफिलों को सजाने का, इन महफिलों को मुनअक़िद करने का वाहिद मकसद ये है हमारे अंदर दीन की रोशनी, हमारे अंदर दीन की समझ और दीन का जो है माहौल हमारे अंदर पैदा हो जाए। इस मकसद से हम और आप यहां जमा हुए हैं। हर आदमी ये चाहता है, हर आदमी के दिलो दिमाग में ये बात है कि हमारे घर का माहौल एक अच्छा माहौल बन जाए, हमारा सोसाइटी, हमारा गांव और हमारा जो है इलाका एक इस्लामी माहौल बन जाए, हमारे घर की जिंदगी जो है खुशी खुशहाल के साथ गुजरे। हर आदमी चाहता है। आप लोग भी चाहते हैं या नहीं चाहते? हमारी माँ और बहनें भी चाहती हैं। हम सब, हमारे नौजवान और हमारे जो है बूढ़े, हर एक जो है चाहता है घर का माहौल एक अच्छा माहौल बन जाए, सोसाइटी और एक अच्छी जो है सोसाइटी बन जाए, हम एक अच्छे माहौल में जो है दिन गुजारें और हमारा घर का माहौल एक खुशहाल वाला माहौल बन जाए। लेकिन मुसलमानों, ये दिल पर हाथ रख करके बता देना, क्या बताओ, किसी काम के जो है इरादा करने से, किसी काम के चाह लेने से क्या वो काम हो जाता है? अरे भाई, होता है क्या? बोलो ना। नहीं होता है। बल्कि उस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमली जामा पहनाना पड़ता है, अमल में लाना पड़ता है, तभी जाकर के मेरे भाइयों वो काम हुस्ने खूबी तक जो है अंजाम तक पहुंचता है। आपने जो है दीनी महफिल को सजाकर ये इरादा किया है, ये नीयत की है कि हमारा जो है निजाम बदल जाए, हमारे जो है फिक्र ख्यालात, जो हमारी गंदी सोच है वो बदल जाए। मेरे भाइयों, तो महज सोच तक ही महदूद मत रखो, बल्कि उसको अमल में भी लाने की कोशिश करो। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। मेरे बुजुर्गों, आप यहां पर जो बैठे हुए हैं ये कोई मामूली मजलिस समझकर नजरअंदाज मत करो। बहुत ही बड़ी जो है महफिल है और आप जिस महफिल में बैठे हुए हैं ये महफिल जो है अल्लाह की रहमत के घेरे में जो है आप बैठे हुए हैं। हमें चढ़ते सूरज की तरह से यकीन है, मेरे आका ने जो है ऐसी महफिल की जो फजीलत और उसके ऊपर अजर सवाब जो है जो बयान किया है, मेरे भाइयों, हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि हम सब जो है उस अजर सवाब और उसकी रहमत के जो है हम मुस्तहिक हैं। मेरे भाइयों, हदीस पाक में रिवायत में ये बात आती है कि मलाइके सय्याहीन, गश्त करने वाले फरिश्ते खुदा के दरबार में जो है जाता है और जाकर के कहता है, ऐ अल्लाह, फलां जो है जमीन के हिस्से में जो है तेरे नाम को बुलंद किया जा रहा था, तेरा नाम जिक्र किया जा रहा था और तेरे नाम को जो है बुलंद करके जो वो लोग जिक्र अज़कार में मुब्तला था, तेरे नबी का भी जिक्र कर रहा था। अल्लाह पाक उन फरिश्तों से पूछता है, फरिश्तों बताओ उन बंदों ने हमें देखा है? फरिश्ते कहता है, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने हमें देखा नहीं है। और फरिश्ते कहता है कि नहीं, वो आपको देखा नहीं है। अल्लाह पाक पूछता है, बताओ वो अगर हमें देख लेता तो क्या करता? फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह, अगर उनके अंदर ये सलाहियत अगर होती और वो देखने का मुतहम्मिल अगर बन जाता कि वो तेरी जात और सिफात को अगर देख लेता तो वो तेरे गायबाने में जो है वक्त तो तेरे नाम पर लगा ही रहा था, वो तुझे देखकर तेरी जो है अपनी तेरे रास्ते में अपनी जानों को भी कुर्बान कर देता। अल्लाह पाक उन फरिश्तों से कहता है, तुम गवाह रहना और तुम्हें खबर दी जा रही है, तुम्हें जो है खुशखबरी सुनाई जा रही है। उस महफिल में जितने लोग बैठे हुए हैं मैंने उन तमाम की मगफिरत कर दी है। ऐ लोगों,
जो चाय की दुकानों में खड़े होकर इधर उधर की जो है सुनते हो, याद रखो कान में आवाज तो टकराती है, कान में आवाज तो पहुंच जाती है, लेकिन याद रखो पल्ले में पड़ने वाली नहीं है। जो यहां पर बैठने वालों को सवाब मिलेगा, जो यहां पर बैठने वालों को रहमतें मिलेगी, खुदा की कसम खड़े होकर जो है बाहर सुनने वाले को ये सादत और ये बरकतें उनको हासिल होने वाली नहीं है। इसलिए नजरअंदाज इन महफिलों को करके कितने दिन के लिए आपने ये मुकर्रर किया है, कुछ घंटे के लिए आज आपने मुकर्रर किया है, उसके बाद जो है रुखसत हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कल तक के लिए कुछ देर बैठेंगे। मेरे प्यारो, ये वक्त आपके गुजर जाने के बाद जहां पर बैठना आपका सवाब था, जहां पर बैठना आपका जो अजरो सवाब पर जो है मुश्तमिल था, रहमतें आपको हासिल होती, बरकतें हासिल होती, मेरे भाइयों लाउबालीपन और लायानी बातों में लग करके अपने वक्तों को हम जाये करते हैं, बर्बाद करते हैं। मगर इन महफिलों की वक़अत और इन महफिलों के जो है मकाम और मर्तबा को जो है हम अपने लापरवाही की वजह से जो है मेरे भाइयों नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए हम जो है मुकद्दमे के तौर पर जो है आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनको नजरअंदाज, इन महफिलों को न करें जहां पर अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, नबी का जिक्र किया जा रहा है। ऐसे महफिलों को जो है मेरे भाइयों नजरअंदाज न करो। खुदा की कसम जो है यहां पर बैठना भी सवाब है, यहां पर बैठना भी इबादत है। आपके नाम आमाल पर जो है यहां पर बैठने से रहमतों की बारिश जो है आपके नाम आमाल पर लिखी जाए। अगर यहां पर रहते हुए खुदा अगर किसी को बुला लेता है, खुदा की कसम जो है ऐनुल यकीन बल्कि हक़ुल यकीन है कि उसकी मौत एक रहमत के जो है साए में आएगी। तो मेरे भाइयों, इन महफिलों को देखकर कुछ लोग तो वो है कि देखना है कितना जो है जोर लगाकर कोई मुकर्रिर बात करता है, कितने जो है शायर जो है अपने लबो लहजे से जो है कितना हमें जो है ये कर जोश दिला रहा है। कुछ लोग वो सुनने के लिए आते हैं, लेकिन मेरे भाइयों ऐसी बात नहीं है। दीन की बातें अपने पल्ले में रखो और नीयत अभी से कर लो कि खुदा की कसम जो है आज से लेकर कयामत की सुबह तक जो है हम इसके ऊपर अमल करेंगे, नीयत और इरादा करेंगे। इंशाअल्लाह हिम्मत और कुव्वत जो है अल्लाह पाक हम सबों को देगा, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, जिस दीन की निस्बत से इस जलसे का इनेकाद हुआ है और इस जलसे की जो है इनेकाद सीरतुन नबी के नाम से और इस्लाह माशरा के उन्वान से इस जलसे का इनेकाद किया गया। बहुत ही बाबरकत मजलिस है जहां पर नबी की सीरत को बयान किया जा रहा हो, जहां पर नबी का जो है अखलाक को बयान किया जा रहा हो, जहां पर नबी के फिक्र ख्यालात को बयान किया जा रहा हो। खुदा की कसम जो है वो महफिल बाबरकत महफिल होती है। आपको नबी का फिक्र ख्याल अपने दिलों में बसाना है। ऐ लोगों, मेरे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है देखो, आका हमारे लिए जो है रातों दिन रोना रोया करते थे, आंसू बहाया करते थे। आज हम लापरवाही बेइतनाई में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है 24 घंटा ये फिक्र थी, हाय मेरी उम्मत का जो है मामला कल कयामत में, आखिरत में उनके साथ क्या बर्ताव होगा, उनके साथ जो है क्या मामला किया जाएगा, और मेरी उम्मत जो है किसी तरह से जो है गुनाहों से बच जाए, मेरी उम्मत कल कयामत में जहन्नम से जो है बच जाए। मेरे आका को इस बात की फिक्र थी। 24 घंटा जो है मेरे आका हम जैसे गुनाहगार लोगों की जो है फिक्र में मुब्तला थे, और हमेशा जो है आप जो है उम्मत के गम में मुब्तला रहते थे, आंसू बहाया करते थे। आपकी फिक्र जो है इस बात की थी कि हमारी उम्मत जो है जहन्नम की आग से बच जाए। आप को अपनी फिक्र नहीं, 24 घंटा जो है हम गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं, और हमारा बोलना चालना उठना बैठना सब गुनाहों में जो जाता है।
गुनाहों का टोकरा हमारे सरों पर जो है लगा हुआ है और जो है लदा हुआ है, मगर हमें परवाह नहीं, हमें फिक्र नहीं होती। वो देखो आका आपके लिए जो है रातों दिन रोना रो रहा है। रिवायत में ये बात आती है, सुनो लोगों, अपने जो है दामन में जो है हदीसों को लेकर के जाओ। रिवायत में ये बात आती है, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सोने के लिए जा रहे हैं। बोलिए क्या करने? सोना। हाँ, सोने जा रहे हैं। उम्मत के गम ने सताया, करीब था कि सरे मुबारक जो है आप अपने तकिया में रखेंगे और सरे मुबारक को तकिया में रखेंगे। खुदा की कसम जो है रिवायत में ये बात आती है कि आका को उम्मत याद आ गई। हाय, कल कयामत में जो है मेरे उम्मत के साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, उनके साथ क्या मामला होगा। मेरे भाइयों, रात यूं ही गुजर गई। आका ने जो है रोते रोते जो है मेरे भाइयों रात गुजार दी, हम जैसे गुनाहगार उम्मत के लिए जो है। ऐ लोगों, अपने दिल पर हाथ रखो। जिस आका ने जो है 24 घंटा हमारे लिए फिक्र की है, हमने उसके दीन के लिए कितनी फिक्र की है। हमने उसके दीन को बचाने के लिए, उसके दीन पर जो है अमल करने के लिए हमने कितनी फिक्र की है। अपने दामन को देखो। आप एक बहुत बड़े अजीम शान नबी की उम्मत हो, बहुत बड़े जो है पैगंबर की उम्मत हो। ऐ लोगों, आपका भी ख्याल ऊंचा होना चाहिए। आपका भी ख्याल जो है ये होना चाहिए कि हमारा जो है परिवार बच जाए, हमारे बाल बच्चे जो है गुनाहों से बच जाए। आपका खुद अपने लिए होना चाहिए कि हम जो है खुद जो है गुनाहों से बच जाएं। ये आपको अपने दिल में फिक्र होनी चाहिए। आका की फिक्र जैसे थे वैसे अपना जो है फिक्र बना लो, अपना नजरो ख्याल बना लो। खुदा की कसम जो है बेड़ा पार हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। एक दूसरी रिवायत में ये बात आती है कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खाना खाने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। दस्तरखान लगाया गया और बैठ गए और लुकमा उठाने के करीब जो है हाथ जो है उठाना शुरू किए, लुकमा बना करके। करीब था कि जो है मुंह में लुकमा जाता। ऐसे वक्त में मेरे आका को जो है उम्मत के गम ने सताया। कल कयामत में जो है मेरे उम्मत के साथ क्या बर्ताव किया जाएगा, क्या मामला किया जाएगा। मेरे भाइयों, खाना का लुकमा जो है हाथ में यूं ही रह गया। मेरे आका ने जो है उसके बाद खाना न खाया, गमों में मुब्तला हो गया, फिक्रमंदी में मुब्तला हो गए और खाना प्लेट में यूं ही रह गया, खाना आपने न खाई। अच्छा, ये बात बताइए, आपको कभी टेंशन होता है तो खाना खाया जाता है? बोलिए, खाना खाया नहीं जाता है ना। ये देखिए, मेरे आका को जो है किसी माल का फिक्र नहीं, मेरे आका को किसी बंगला और कोठी का फिक्र नहीं था, मेरे आका को किसी जमीनों जायदाद का फिक्र नहीं था, मेरे आका को जो है किसी के जो है मालो जायदाद का जो है फिक्र नहीं था। अगर फिक्र अगर थी, गम अगर लाहिक था, तो वह आका को हम जैसे लोगों के जो है गुनाहों से बचने का जो है फिक्र थी कि मेरी उम्मत जो है गुनाहों से बच जाए। आज सूरत हाल देखो लोगों, हम किस कदर जो है गुनाहों में डटे हुए हैं। एक मामूली गुनाह, चलिए एक बात और आगे जो है एक रिवायत और सुनते हुए जाइए। मेरे भाइयों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फिक्र को देखो, अपने दिल में ये फिक्र पैदा करो कि वो फिक्र हमारे अंदर पैदा हो जाए तो खुदा की कसम जो है बेड़ा पार कल कयामत में होगा और अल्लाह पाक हम सबों का ठिकाना भी जो है अच्छा ठिकाना अल्लाह पाक अता करेगा। करेंगे इंशाल्लाह, फिक्र करेंगे ऐसा। देखिए, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हुजरा मुबारक में कमरे में जो है बंद हो गए। 3 दिन तक रो रहे हैं। रोने के सिवा आपको कोई काम नहीं है। बाहर जो आवाज आ रही है कि आप रो रहे हैं, रोने की आवाज आ रही है। 3 दिन हो गया लगातार रो रहे हैं। सिर्फ नमाज के वक्त बाहर आते हैं, हुजरा से कमरा से मस्जिद नबवी के पास ही में कमरा था और उसी कमरे से बाहर आ रहे हैं। नमाज जो है पढ़ाए और फिर जो है बिला किसी से बात किए हुए फौरन वापस जो है अपना कमरा में वापस चले जाते हैं और जाकर के कुंडी लगाए और जो है फिर रोना ही शुरू कर दिए।
3 दिन मुसलसल हो गया, रो रहे हैं और कोई किस्म का जो है कोई काम नहीं है, रोने के सिवा कोई काम नहीं है। सहाबा जानिसार थे, सहाबा मर मिटने वाले थे। आका को इस हाल में देखा, सहाबा में खलबली मच गई, बेचैनी तारी हो गई। क्या हो गया है आका को, क्या हो गया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कि उनको रोने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं है। चुनांचे सहाबा में मीटिंग हुई, मशवरा हुआ और एक दूसरे से पूछा कि आका का हाल मालूम करना चाहिए, आका को किस चीज ने इस कदर रोना रुलाया है। चुनांचे मेरे भाइयों, सबसे पहले जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाते हैं, हुजरा में कमरे में तशरीफ लाते हैं, कुंडी खटखटाई और कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलाम का तो जवाब, सलाम करना तो सुन्नत है और जवाब देना बोलिए वाजिब। नहीं जवाब देगा गुनहगार होगा। कोई अगर किसी को सलाम नहीं करेगा तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन कोई सलाम अगर कर दे, वो जवाब न दे तो जवाब न देने वाला गुनहगार बन जाएगा। इसीलिए लोगों, ये बात आप जहन में रख करके जो है ये देखो, नबी को जो है एक उनका उम्मती सलाम कर रहा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक सलाम कर रहा है, मगर आका सलाम का जवाब नहीं दे रहा है। ये भी एक इश्काल और एतराज की बात है, लेकिन इस इश्काल का और सवाल का जवाब हम बाद में देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है आते हैं खलीफा सानी हजरत उमर फारूक, वो जो है आते हैं, उन्होंने भी कुंडी खटखटाई, दस्तक दी, उसने भी जो है जोर से आवाज लगाई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उनको भी रोने के सिवा कोई जो है जवाब न मिला और जो है ये भी अफसोस और दस्ते कफ मल करके जो है वापस आए। और फिर जो है तीसरे नंबर पर जो सहाबी जो है आका का हाल दरियाफ्त करने के लिए जो आए, वो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने आकर के भी कुंडी खटखटाई और आवाज लगाई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उनको भी सलाम का जवाब नहीं मिलता है, रोने की आवाज तो आ रही है मगर सलाम का जवाब नहीं मिलता है। हाय, अब आप एक बात यहां समझिए कि नबी को सलाम किया जा रहा है और सलाम का जवाब नहीं दे रहे हैं। सुनो, आदमी को जब टेंशन पकड़ता है तो बताओ, जिस चीज का टेंशन होता है तो उसका दिल और दिमाग उसी की तरफ जाता है ना। आका इस कदर फिक्र में मुब्तला है और इस कदर जो है फिक्र है, इस कदर गम में मुब्तला है कि आपको इस कदर गम ने सताया कि आपको सलाम की आवाज कानों तक न पहुंची और इस कदर फिक्रमंदी में मुब्तला थे कि सलाम न सुन सके। और सलाम जब कोई नहीं सुनता है तो जवाब देना भी वाजिब, बोलो, अरे सलाम जब कोई न सुन सके तो जवाब देना भी वाजिब नहीं रहता है। ऐ लोगों, आका को किस चीज ने जो है सलाम को न सुनने पर किस चीज ने न सुनने के लिए मजबूर किया? क्या चीज थी वो आका जिसकी वजह से सलाम को न सुन सके? मेरे भाइयों बताइए, कान बंद कर लिए थे, कपड़े लपेट लिए थे? नहीं 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 नहीं, मेरे आका के दिलो दिमाग में जो है हम जैसे गुनहगार उम्मत का जो है फिक्र थी। आपको गम सता रहा था, आपकी आंखों से आंसू जा रहा था और आंसू बह रहा था इसी वजह से कि हम जैसे गुनहगार उम्मत जो है गुनाहों से बच करके जो है कल आखिरत में हमारा मामला एक अच्छा मामला हो जाए, हमारे साथ बर्ताव एक अच्छा बर्ताव हो। चुनांचे कहते रिवायत में ये बात आती है, ऐ लोगों सुनो गौर से, रिवायत में ये बात आती है कि इसी गम में मुब्तला थे कि हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। सुनिएगा, सुनिएगा गौर से, ये सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी सलाम का जवाब नहीं मिलता है। ये वापस जो है वापस तशरीफ ले जाते हैं और जाकर के सबसे पहले जो है जाते हैं फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर। कहां? जरा बात को अपने जहन में बैठाइए, दिलों में बैठाइए। कहां जाते हैं? फातिमा। ये फातिमा कौन है?
हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चहेती बेटी है, छोटी बेटी है, निहायत ही जो है जिगर का टुकड़ा था फातिमा। चुनांच जो है मेरे भाइयों फातिमा के घर जो है सलमान फारसी जाते हैं और जाकर के सलमान फारसी कहते हैं, ऐ फातिमा अब्बा हुजूर की तो खबर लो, आका की तो खबर लो कि 3 दिन हो गया है, रोने के सिवा कोई काम नहीं है। अपने अब्बा हुजूर की तो खबर लो जाकर के। फातिमा को यह सुननी थी कि दौड़ती भागती हुई हुजरा मुबारक में आती हैं और आकर के दस्तक दी और दस्तक के बाद सलाम अर्ज की। चुनांच कहते हैं, रावी कहते हैं कि आका ने जो है फातिमा की आवाज सुनी। बहुत मुमकिन है गमों में कुछ इफाका हुआ होगा, बहुत मुमकिन है कि होश संभाल लिए होंगे। इसी बुनियाद पर जो है फातिमा की आवाज सुनी और सलाम का जवाब देकर के जो है बेटी फातिमा के लिए दरवाजा खोल दी। फातिमा बयान करती हैं, मैंने अपना अब्बा हुजूर के चेहरे मुबारक की तरफ जब मैंने पहली नजर दौड़ाई तो देखा कि आंसू बहने की वजह से आंखों के नीचे जो है रुखसार में गड्ढा पड़ गया है, नाली सी बन गई है और जो है रंग जो है चेहरे का बदल गया है। मैंने पूछा, अब्बा हुजूर आपको जो है किस चीज ने रुलाया है, आप इस कदर क्यों रोना रो रहे हैं? अब्बा हुजूर बतलाओ तो सही किस चीज ने आपको इस कदर जो है रोने पर मजबूर कर दिया? आका फरमाते हैं, बेटी मेरे पास 3 दिन पहले जो है जिब्राइल अमीन आया था और जिब्राइल अमीन आकर के मुझसे कहा कि ऐ अल्लाह के नबी मैं जहन्नम को देख करके आया हूं, जहन्नम का सैर करके आया हूं। जहन्नम के अंदर 7 तबका है। कितने तबका है? जहन्नम देख करके आया, जहन्नम का सैर करके आया तो जहन्नम के अंदर 7 तबके हैं। कितने तबके? जल्दी बोलो भाई, जरा कैलकुलेटर पे याद रखना। हाँ क्या? 7 तबके, 7 गड्ढे हैं। सबसे नीचे गड्ढे में मुनाफिक लोग जाएगा। सबसे नीचे गड्ढे में कौन जाएगा? मुनाफिक। मुनाफिक जानते हैं ना? अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जो है मुनाफिक की निफाक की तारीफ करते हुए लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, खिलाफ जाहिरिल बातिन, जो है जाहिर, जिसका जाहिर कुछ और हो और दिल में कुछ और गंदगी भरा हुआ हो और दिल में कुछ और हो, जबान से कुछ और बोल रहा हो, मेरे भाइयों उसे निफाक कहते हैं, है ना? हमारे माहौल और माशरे के भी देखो, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो है जबान से कुछ और बोलता है, दिल में कुछ और रखता है ना? नहीं रखता है। उलमा ने कहा है कि निफाक एतकादी, निफाक तो 2 तरह की है, एक निफाक एतकादी है और दूसरा निफाक अमली है। निफाक एतकादी का वजूद जो है आका के दौर तक तो रहा, लेकिन निफाक अमली का दौर जो है अब भी मौजूद है, इस जमाने में भी मौजूद है। ऐ लोगों, मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है जिब्राइल अमीन की जो है उस बात को नकल फरमाई और फरमाया कि जिब्राइल ने कहा कि जहन्नम के सबसे नीचे तबके में मुनाफिक लोग जाएंगे, उससे ऊपर वाले जो है तबके में, उससे ऊपर वाले गड्ढे में जो है सूरज परस्त लोग जाएंगे, उससे ऊपर वाले गड्ढे में चांद परस्त जाएंगे, उसके ऊपर वाले गड्ढे में जो है सितारे परस्त जाएंगे और उससे ऊपर वाले में जो है पत्थर परस्त और जो है दरख्त परस्त लोग जाएंगे। और इसके अलावा जो है 5वें तबके का हाल जिक्र किया कि उससे नीचे, उससे ऊपर वाले तबके में यहूद चाहे जाएंगे और उससे ऊपर यानी 6ठे तबके में जो है वो ईसाई लोग जाएंगे, ईसाई लोग जो है जाएंगे। ये 6 तबके का हाल जिक्र किया। और कितना हमने तबका जहन्नम का जिक्र किया था? जल्दी बोलिए, 7। हजरत जिब्रील अमीन 6 तबके का हाल जिक्र करके खामोश हो गए और कुछ नहीं बोल रहे हैं, मेरे आका की हालत को देख रहे हैं। आए इस हालत में अगर 7वें तबके का हाल भी अगर सुना दिया जाए तो आका और गम में मुब्तला हो जाएगा और फिक्रमंदी में मुब्तला हो जाएगा। इसी बुनियाद पर जिब्राइल 6 तबके का हाल जिक्र करके खामोश हो गए। और जब खामोश हो गए तो अल्लाह के नबी ने पूछा, है जिब्राइल
सातवें तबके का भी हाल बयान करो। कौन से लोग जो है सातवें तबके में जाएंगे? हजरत जिब्राइल खामोश है, लेकिन बार बार पूछ रहे हैं, ऐ जिब्राइल बताओ सातवें तबके में कौन से लोग जो है जाएंगे? फिर जिब्राइल खामोश है। बार बार जब सवाल हुआ, आका की तरफ से इसरार हुआ, तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम जो है इरशाद फरमाने लगे, आका सातवें तबके में आपकी उम्मत के वो लोग जाएंगे जो है बेतौबा होकर के मर गया होगा। आका को ये बात सुननी थी कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। आका के जो है गमों में इजाफा हो गया और जो है उसी वक्त से जो है आका अपनी उम्मत के लिए जो है रोना रो रहे हैं और जो है रो रहे हैं कमरा बंद करके। उसके बाद जो है जिब्रील अमीन वापस जब गए तो हजरत फातिमा ने जो है देखा कि मेरे अब्बा हुजूर का जो है चेहरा रंग जो है मुतगय्यर हो गया है, बदल गया है। ऐ लोगों, क्या आका को जो है बंगला और कोठी की फिक्र ने जो है गमों में मुब्तला नहीं किया था? मेरे आका को जो है जमीनों जायदाद की फिक्र ने मुब्तला नहीं किया था? हम जैसे लोगों की फिक्र ने जो है मुब्तला किया था। इसी गम में इजाफा जब हो गया और गम में बढ़ते हुए चले गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है आका के गमों को हल्का करने के लिए फिर जिब्राइल अमीन को दोबारा भेजा और आकर के जो है कहा, अल्लाह आपको सलाम जो है अर्ज करता है, सलाम पेश करता है ए अल्लाह के नबी, और अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरी जो है सुनाता है कि आपको उम्मत के मामले में खुश कर दिया जाएगा। आका ने कहा है जिब्राइल, मैं उस वक्त तक खुश नहीं होऊंगा जब तक के एक एक उम्मती को जो है जहन्नम से निकाल करके जो है जन्नत में पहुंचा दूं, उस वक्त तक मैं इससे मामले से खुश नहीं होऊंगा। मेरे भाइयों, बात कहने सुनने की बहुत कुछ है, अमल के लिए थोड़ी भी बहुत काफी हो जाती है। ऐ लोगों, अपने दामन को देखो, मेरे आका के दीन के लिए आपने कितनी फिक्र की है, कितना आपने जो है कुर्बानियां पेश की है। मेरे आका के दीन को बचाने के लिए, मेरे आका के फिक्र ख्यालात को जो है बचाने और महफूज करने के लिए जो है आपने कितनी कुर्बानियां पेश की हैं। क्या आपने अपने दीन को बचाने के लिए क्या इस पर अमल करना शुरू किया? क्या नमाज पढ़ना शुरू कर दी? क्या ज़कात के मामले में आपने जो है उलमा से राब्ता करके जो है ज़कात के मसाइल को मालूम किया कि हमारे पास कितने बैंक बैलेंस है, हमारे पास इतनी मालियत है, क्या अल्लाह का हक भी हमारे ऊपर होता है या नहीं, हमारे मालों में हक भी किसी का है कि नहीं? कभी आपने ये फिक्र नहीं की। ऐ लोगों, अपनी दामन को झाड़ो गंदे ख्यालात से और जो है आका के ख्यालात को अपने दिलों में बसाओ और अपने जिंदगी को पाक साफ करो गुनाहों से। आज एक गुनाह आम तरीके से होता है, झूठ वाला गुनाह है ना। झूठ गुनाह जो है आम तरीके से लोग बोलता है, मामलात में, खरीदो फरोख्त में, ब्याह शादी के जो है मामलात अक्द करने में, वगैरह वगैरह मामलात में। आज सूरत हाल ये है कि भाई भाई जो है एक दूसरे से झूठ बोल रहा है। आप माँ बेटी को एक दूसरे से झूठ बोलते हुए पाएंगे। ऐ लोगों, माशरे को जो है झूठ से पाक कर दो, झूठ से पाक कर दो माशरे से। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो है आपके लिए जो है कामयाबी कदम चूमेगी और दुनिया आपके कदमों में जो है समेट कर आ जाएगी। सुनो, थाना भवन का मामला है। थाना भवन में एक मस्जिद थी और एक जमीन का टुकड़ा था, जमीन का एक टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा था। उसके सिलसिले में वहां के हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हो गया। क्या हो गया? झगड़ा हो गया। झगड़ा जब हो गया तो हिंदू कहने लगा कि इस हिस्से में जो है हम मंदिर बनाएंगे। अरे मुसलमान जो है दूसरी तरफ कहने लगा हम इस जगह पे, हम इस हिस्से में जो है अपनी मस्जिद बनाएंगे। दोनों फरीक में इख्तलाफ हुआ, निज़ा हुआ, झगड़ा हुआ। करीब था कि जो है मेरे भाइयों तीरों तलवार चल जाती, गर्दनें जो है एक दूसरे की उतर जाती। लेकिन मेरे भाइयों उसमें मामला फहम शनास कुछ लोग थे। उन लोगों ने कहा हम आपस में मत लड़ें, आपस में न लड़ें, चलो अपने मामलात को कचहरी से और कोर्ट से सुलझाते हैं। चुनांचे उस जमाने में चलिए
हाँ बस मुख्तसर कर देते हैं, हो गया कम। उस जमाने में जो है अंग्रेज जो है जज हुआ करता था कोर्ट और कचहरी में, अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेज की हुकूमत थी। चुनांचे जो है दोनों फरीक का मामला पहुंच गया कचहरी में और जज ने कहा भाई फला दिन दोनों फरीक को आना है और एक बात ये बताओ कि आप दोनों फरीक में से किसकी गवाही पर जो है एतबार करते हैं, किसकी बात आपके नजदीक जो है मोतबर है। चुनांचे जो है हिंदुओं ने कहा हमारे गांव में एक मुल्ला जी रहता है, उसकी वो अगर गवाही दे देगा कि ये जमीन जो है हिंदू की है तो ये जमीन हमारी हो जाएगी, और अगर वो गवाही दे दे कि ये जमीन मुसलमान की है तो ये जमीन फिर मुसलमानों की हो जाएगी। चुनांचे जो है जज ने कहा ठीक है फला तारीख में उस जो है मुल्ला जी को साथ लेकर के आ जाना। दोनों फरीक में अब जो है मुसलमानों में खुशी हो गई कि वाह गवाही ऐसे शख्स की मोतबर है जो हम मुसलमानों में से है और जो है मुसलमान तो मुसलमान के हक में ही गवाही देगा। चुनांचे हिंदू में से बाज मुतअस्सिब किस्म के लोग थे, उन्होंने जो है कहा यार तुमने तो जो है गवाही देने के लिए जो है मुल्ला जी को कह दिया, मुसलमान को ही कह दिया, वो तो तुम्हारे हक में कभी गवाही दे ही नहीं सकता है। हिंदुओं के अंदर बेचैनी तारी हो गई, मायूसी तारी हो गई। लेकिन वक्त मुकर्ररा में दोनों फरीक कचहरी में पहुंच गए और कचहरी में पहुंचने के बाद जो है जज के सामने मामला रखा गया। जज ने कहा भाई बताओ तुम दोनों जो है जिस शख्स के ऊपर जो है गवाही में मुत्तफिक थे वो उस शख्स को यहाँ सामने में लाया जाए। चुनांचे जो है उस मुल्ला जी को लाया गया और उसके बाद जो है पूछा गया, जज ने पूछा बताओ ये जमीन किसकी थी। चुनांचे जो है उस मुल्ला जी ने कहा, मुल्ला जी ने गवाही दी कि ये जमीन फला हिंदू की है लेकिन ये जमीन वाला इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है। चुनांचे ये जब गवाही दी कचहरी के अंदर जो है तालियां पीटने लगे हिंदू और कहा कि देखो जो है ये मुकद्दमा हम जीत गए। चुनांचे जज ने जब ये देखा कि ये बात है कि मुसलमान होकर हिंदुओं के मवाफिकत में जो है एक सच्ची गवाही दे रहा है, सच्ची बात जिक्र कर रहा है, सच्ची बात बोल रहा है, ईमानदारी की बात बोल रहा है, झूठी गवाही नहीं दे रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। चुनांचे जो है जब हिंदुओं ने जो है तालियां पीटने लगा और नारे लगाने लगा कि जो है हम मुकद्दमा जीत गए, जज ने कहा ऐ लोगों रुको, आज जो है इस मजलिस में मुकद्दमा जो है जरूर मुसलमान हार गया है लेकिन ये मुकद्दमा इस्लाम जीत गया है। सुनो, जिस मजहब में जिस दीन के अंदर सच्चाई की ये अहमियत होती है, मैं जो है कलमा पढ़ता हूँ। चुनांचे जज ने सबसे पहले जो है जोरदार आवाज में कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद जज को कलमा पढ़ते हुए देखा तो तमाम हिंदुओं ने कहा कि जब सच्चाई की इस कदर अहमियत है हम सब भी कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों पूरा का पूरा मजमा जो है पूरे के पूरे जो है मजमे में इस्लाम जो है की लहर दौड़ गई। सच्चाई को जो है बोलने से, झूठ को जो है हटा देने से, झूठ को अपने से दूर कर देने से, मेरे भाइयों सच्चाई को अगर अपनाओगे खुदा की कसम कामयाबी जो है कदम चूमेगी, और अगर झूठ को अपनाओगे हलाकत तो बर्बादी आएगी। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, झूठ हलाक करता है, सच्चाई इंसान को कामयाब करता है, सच्चाई इंसान को मंजिले मकसूद तक पहुंचाता है। करेंगे इंशाअल्लाह, सच्चाई को अपनाएंगे, झूठ को दूर करेंगे। हदीस पाक में आता है कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से एक बदबू निकलती है जिसके ऊपर फरिश्ते लानतें करता है झूठ बोलने वाले पर। ऐ लोगों, फरिश्ते की जो है लानत से बचो, फरिश्ते की जो है बद्दुआ से बचो और फरिश्ते को तकलीफ मत पहुंचाओ। तुम्हारे ऊपर जो है हिफाजत करने के लिए जो है अल्लाह के फरिश्ते मुकर्रर है। जब तुम्हारी जबान से जो है झूठ निकलता है तो एक बदबू निकलती है और बदबू से फरिश्तों को बड़ी नफरत है, इसलिए तुम्हारे ऊपर लानतें करता है और कहता है तुम्हारे ऊपर लानत हो, इस अल्लाह की जमीन पर तू झूठ बोल रहा है। ऐ लोगों,
अपनी जिंदगी को पाक साफ गुजारो, सच्चाई को अपनाओ, झूठ से बचो, मामलात में झूठ से बचाओ, रिश्तेदारी करने में झूठ से बचाओ, और आपके जो है खरीदो फरोख्त के मामलात में और अपने आप को जो है झूठ से बचाओ। अपने घरेलू मामलात में, हर एक मामलात में सच्चाई को अपना लो। खुदा की कसम जो है कदम जो है कामयाबी चूमेगी। करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, अल्लाह अगर मौका देगा कभी जो है और भी बात सुनाने की तो सुनाई जाएगी। आप हजरात माशाअल्लाह काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं, मैं तो थोड़े से मुख्तसर वक्त के लिए जो है यहाँ आ गया था। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर मौका लगाएगा तो कल भी आपको कोशिश करेंगे कुछ सुनाने की। अल्लाह पाक हम सबों को इन्हीं नाकिस और नातमाम बात पर अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपने फितरत में नूरी है न नारी। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग।